मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा कानून का इस्तेमाल किया गया, वडोदरा जेल में हजरत को रखा गया। लेकिन अगर आप पूरे मामले पर गौर व फिक्र करेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से लेकर उनके जेल जाने तक मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कोई पार्टी का नेता सामने नहीं आया सिवाय MIM के, जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है। उन्होंने शुरू से ही मुफ्ती सलमान अजहरी का साथ दिया, अभी भी दे रहे हैं। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, वारिस पठान देर रात पहुँचे और फिर उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा दी ताकि मुफ्ती साहब को बचाया जा सके, मगर ऐसा नहीं हुआ और उनके ऊपर 3 केस लगा दिया गया। जब तीनों जगहों से मुफ्ती साहब को बेल मिल गई, फिर उन पर एक और केस कर दिया गया जो क्रिमिनल के लिए होता है, यानी पासा कानून का इस्तेमाल किया गया मुफ्ती साहब को जेल में डालने के लिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है, अगर कोई पार्टी मुफ्ती साहब के साथ खड़ी नज़र आई तो वो MIM ही है। फिर भी कुछ अपने लोग B टीम के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, इतना भी नहीं समझते ये सियासत की चाल है, मगर उनको कौन समझाए। ये वीडियो दोस्तों पूरा देखो। ये अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है, A टीम है B टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना पिछली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर MIM को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये B टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको B टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता है तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पर इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति आपको करना है सुधांशु जी, 2 से लेकर आप तक यहां तक तो पहुंच गए आप। अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। सिर्फ मंदिर आप करने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गारंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई। 15 लाख आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। रस्ते पे आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है। पर्चे ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या करने वाले आप चलिए बताइए। मोदी जी, आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है। हम तो बोलते क्या करते बुरा लगता है। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ FIR होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ FIR कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर
अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता। बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब सुधांशु जी एक भी ट्रीट क्यों नहीं